जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 10 हिस्ट्री एक्सरसाइज 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपका है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन की जो संख्या है वो 22 है, तो आप पूरे क्वेश्चन को करें और आपको पूरा याद हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी है हिंद चीन, वियतनाम। ऑप्शन सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। एंड ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, है ना। यानी कि आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस एंड डी आपका कंबोडिया। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड वासी, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली एंड डी है आपका डच। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्यारे बच्चों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है कोलोन एंड डी है आपका जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरोत्तम सिन्हालू कहाँ के शासक थे? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि नरोत्तम सिन्हालू जो थे वो कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है थाईलैंड एंड डी है आपका कंबोडिया। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हो ची मिन्ह, बी है आपका फान बोई चाउ, सी है कुआंग एंड डी है आपका त्रिथु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ ने लिखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता एंड डी आपका धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कहता किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है रसेल, बी है हो ची मिन्ह, सी है नरोत्तम सिन्हालुक एंड डी है आपका रूसो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? प्यारे बच्चों, को बताना है। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश एंड डी है आपका रूजवेल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपको बताना है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, बी है धार्मिक, सी है साम्राज्यवादी समर्थक एंड डी आपका क्रांतिकारी धार्मिक। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का ये आंदोलन था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? प्यारे बच्चों, आपको बताना कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1954 ईस्वी, बी है 1960 ईस्वी, सी है 1950 ईस्वी एंड डी है 1946 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? प्यारे बच्चों, को बताना है। ऑप्शन है 1970 ईस्वी, बी है 1980 ईस्वी, सी है 1979 ईस्वी एंड डी 1975 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक प्यारे बच्चों बताना आपको कौन थे।
ऑप्शन ए है जोंगुएन आई, बी है होची मिन्ह, सी है आपका बाओदाई एंड डी आपका फान चू त्रिन्ह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोंगुएन आई, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी है फ्रांस, सी है कंबोडिया एंड डी है आपका अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस हो गया। ठीक है, फ्रांस बुरी तरह क्या हो गया था, हार गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है फान बोईचाउ, बी है होची मिन्ह, सी है कुआंग दे एंड डी आपका सुवर्ण फूमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुआंग दे हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया प्यारे बच्चों को बताना है। ऑप्शन है 1939 ईस्वी, बी है 1940 ईस्वी, सी है 1941 ईस्वी एंड डी है 1942 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह प्यारे बच्चों आपको बताना है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए है 1868 ईस्वी, बी है 1872 ईस्वी, सी है आपका 1866 ईस्वी एंड डी आपका 1864 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1868 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी, बी 1908 ईस्वी, सी 1910 ईस्वी एंड डी है आपका 1911 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था प्यारे बच्चे आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी है नोरोदोम सिंहालनॉक, सी है आपका कुआंग एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए है हनोई, बी है आपका नोम पेन एंड सी है बैंकॉक एंड डी है आपका ओटावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोम पेन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 है बाओदाई की सरकार कहाँ थी? प्यारे बच्चे आपको बताना है कि बाओदाई की सरकार जो थी वो कहाँ थी। ऑप्शन ए है उत्तरी वियतनाम, बी है दक्षिणी वियतनाम, सी है कंबोडिया एंड डी आपका हनोई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है आपका जापान का आत्मसमर्पण, बी है अमेरिका का आत्मसमर्पण, सी है आपका वियतनाम की स्वतंत्रता एंड डी है जर्मनी का एकीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जापान का आत्मसमर्पण जो है निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो जापान का आत्मसमर्पण ये उद्देश्य था। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए या जो भी एग्जाम में है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे करवा दिए गए हैं, है ना। और इसी प्रकार से आप पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाया जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो पूरा मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।